जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 6 अप्रैल के दिन, एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ कप्स की। तो ये पिछले पास्ट लाइफ का लव है, ये पिछले जन्म का प्यार है ये। एंड कुछ लोगों के लिए इसी लाइफ में पास्ट का लव हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा लवी डवी था, लेकिन फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आप बदल गए, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 19, 5, 2, 1, 5। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 6 की एनर्जी बॉटम में है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, तो पहला ही कार्ड आ चुका है एस ऑफ कप, वो सॉरी पेज ऑफ कप का। आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपको हमेशा छोटे मोटे ऑफर दिए हैं, या इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया है। ये कोई कम एज का पर्सन भी हो सकता है, या ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ये आपके बचपन का प्यार मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये मुझे टीनेजर दिख रहे हैं, जैसे काफ़ी साल पहले इन्होंने आपको ऑफर दिया था, क्योंकि ये आपके साथ बहुत खुश फील करते थे। या इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत खुशी मिलती थी। आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, वो वाली कंडीशन थी। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि इनकी मैरिज हो गई है, वो भी बड़े ही कड़क टाइप के इंसान से, या फिर इनकी मैरिज के बाद आपने इनसे डिस्टेंस कर ली है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है। 19 एंड 5 फिर से 24 आ गया। 6 का मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है ही, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मतलब प्यार शुरू हुआ था बहुत प्यारे वे में, जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत ही सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर उसके बाद लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब होती चली गई हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, वैसे वैसे खटास आती चली गई। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, ये इतने सीरियस नहीं थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ये सीरियस तो नहीं थे, इन्होंने आपके साथ मतलब आपसे मिलना, बातें करना इनको अच्छा लगता था, इस वजह से ये भी आपके साथ फ्लर्ट करते थे। आपने इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले लिया था। आपके पार्टनर को अंदर से ये फील होता था कि जैसे इंटेंस अट्रैक्शन, लेकिन या तो इनकी शादी पक्की हो चुकी थी, या तो फिर कुछ डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से आपके पार्टनर अंदर ही अंदर जानते थे कि इस रिलेशनशिप की कोई डेस्टिनेशन नहीं है। फिर भी इन्होंने मतलब या तो ये खुद को रोक ही नहीं पाए आपके साथ फ्लर्ट करने से, या फिर इन्होंने जानबूझ के किया। तो कुल मिला के मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका जो पार्टनर है वो काफ़ी रूड है, जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि काश इन्होंने आप ही से शादी कर ली होती, क्योंकि अब इनको सिर्फ आपसे प्यार, इनको लग रहा है कि जो लव आपने इनको दिया था, जो बॉन्डिंग आपके साथ थी, जो अंडरस्टैंडिंग, जो एक अच्छी वाली फीलिंग आपके साथ आती थी, वो इनको थर्ड पार्टी के साथ कभी आई नहीं। तो यहाँ भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि ये चक्कर क्या है, मतलब ये हुआ क्या, शादी किसी और से, प्यार किसी और से। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब इनको पता नहीं था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एंड इसका एक रीज़न ये है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन बहुत है, क्योंकि 55 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब
दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर को आपसे प्यार था एंड इन्होंने शादी किसी और से की। अब जब प्यार आपसे है तो ये थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, जिस वजह से थर्ड पार्टी इनसे नाराज़ रहती है। वो इनको खरी खोटी सुनाती है, इनको उल्टा सीधा बोलती है क्योंकि वो खुश नहीं है इनके साथ। सॉरी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी बेसिकली रूड नेचर की थी, इस वजह से आपके पार्टनर के दिल से आपका प्यार कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए वही चीज़ होती है ना कि अगर किसी लकीर को छोटा करना हो तो उसके सामने बड़ी लाइन खींच दो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब इंसान खुद को नहीं समझ पाता है, उसे नहीं, या फिर वो ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आ चुका है। अब मजिशियन का कार्ड तो यही शो करता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे, कैसनोवा टाइप के थे, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को लव गुरु टाइप का समझते थे कि मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ अट्रैक्ट कर लूँ एंड जब चाहूँ किसी को अपने दिल से निकाल दूँ। मतलब इन्होंने सोचा था कि ये टेम्प्रेरी टाइप का है, थोड़े टाइम के लिए इनसे कनेक्शन बनाते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर छोड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब वो इनके दिल का जंजाल बन चुका है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपका प्यार इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, किसी और के साथ इनको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि आपके दिल में कौन कितनी डेप्थ तक पहुंच गया है, इस बात का आइडिया नहीं हो पाता है। तो इनके साथ भी वही सिनेरियो दिख रहा है एंड वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या चक्कर है कि आपको काफ़ी दुख हुआ है, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी ये रायता फैलाया है, इस वजह से ना थर्ड पार्टी इनसे खुश है ना आप खुश हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एंड आप इनके ये जो छोटे छोटे जेस्चर किया करते हैं, छोटे मोटे ऑफर दिया करते हैं, ये इनका अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं ये। अगर कोई इनकी मैरिज नहीं भी हुई है तो ये फेमस फैमिली के हो सकते हैं, काफ़ी मतलब कि वेल नोन फैमिली के हैं, ये काफ़ी फेमस हैं, इस वजह से आपसे शादी नहीं कर सकते। मतलब कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं थर्ड पार्टी, जो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन हो। ये बात इनको पता थी, लेकिन जो भी इन्होंने किया है अननोन होके नहीं किया है, इनको सब कुछ पता था, इसीलिए इनको पनिशमेंट मिल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जो हैं मतलब आपको काफ़ी दुख पहुंचाया है इन्होंने। अब ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। 19 to 21, 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड कार्ड। इन्होंने आना जाना लगा के रखा है आपकी लाइफ में। जब जब ये उधर से किक खाते हैं, मतलब उधर से कुछ इनको फटके पड़ते हैं, उधर से इनका दिल टूटता है, तो ये आपके पास चले आते हैं अपने आप को हील करने, अपनी एनर्जी को रिन्यू करने के लिए। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये साइकिल में कई बार हो चुका है एंड फाइनली आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनका सुकून आपके पास है। ये कोई लूप भी चल रहा हो सकता है कि जैसे आप लोग एक लूप में फंस गए थे, मिलना बिछड़ना लगा रहता था एंड इस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है। आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, आप भी उलझ गए हैं, आप भी सोच रहे हैं आओ तो आओ नहीं तो ना आओ। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये उस साइकिल से निकलने की सोच रहे हैं। यहाँ पे 213 एम्प्रेस एंड 3 गाइडेंस भी होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको समझ में आ चुका है कि इनके दिल पे आप ही का कब्जा हो चुका है। आप ही ने जैसे इनके इनके ऊपर कंप्लीटली आपका असर हो चुका है, आप ही एम्प्रेस हैं इनकी, आपके अलावा कोई और इनके दिल में अब आ नहीं सकता। नो मैटर वॉट, ये मैरिड हो किसी के साथ या सिंगल ही हो। ओके मतलब ये जो प्यार की इंटेंसिटी है ये इतनी बढ़ गई है कि चाहे कोई डिफरेंसेस हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे मैरिटल लाइफ हो, सारी चीज़ों से बढ़ के आपकी पोजीशन है। 516 ट्विन फ्लेम। ओके, मे बी आप भी इम्प्रेस हो चुके हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं या फिर अथॉरिटी में हैं, तो अब आप दोनों की पोजीशन इक्वल हो चुकी है। यस एंड इनको फील हो रहा है कि अब आपको पाना और भी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि अब आपके सूटर्स बहुत सारे हैं। अब मतलब आप एम्प्रेस है ना, तो समझ जाइए कि अब आपके लिए तो बस चूज़ करने की देरी है। आप कभी भी किसी को भी अपना बना सकते हैं, तो अब आप इन पर डिपेंड नहीं है। पहले कभी थे आप,
पहले सिर्फ आप इनको देख के रहते थे कि शादी कर लो, समथिंग लाइक दिस, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो क्या आप उनको वो लव, वो केयर, वो अटेंशन दे पाओगे? जो पहले लवी डबी कनेक्शन था, क्या वो रह पाएगा? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था बॉटम की एनर्जी से, कि अब आप बदल चुके हो। क्योंकि आपके साथ या तो आपका भी कहीं डिवोर्स हो चुका है, मतलब बीच में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी शादी हुई, आपका डिवोर्स हुआ, या फिर इन्हीं के साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से अब आप पहले जैसे क्यूट, स्वीट एंड लविंग एनर्जी में नहीं रह गए हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। आपके बिना इनको चैन नहीं मिलता, लेकिन अब आप ही चेंज हो गए हो, तो करें तो क्या करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हीलिंग, वन मोर, ओनली वन। भाई साहब यहाँ पे तो लवर्स का कार्ड आ चुका है, 6 की एनर्जी, इंटेंस अट्रैक्शन। तुम्हें भी ज़रूरत है उनकी, उनको भी ज़रूरत है तुम्हारी। तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आ गई है, आप भी अंदर से टूट बिखर चुके हैं, उनकी भी कंडीशन वही चल रही है। दोनों को एक दूसरे की नीड है, क्योंकि दोनों का हर्ट चक्रा ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब आप दोनों के पास ही की है एक दूसरे के हर्ट की, ये दोनों को पता चल चुका है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कनेक्शन है, तो फाइनली यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये शायद दोनों को ही समझ में आ चुका है, लेकिन कंडीशन फिलहाल तो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही पता चल रहा है कि आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं आपसे, आपको भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ समझ में आ चुका है कि इनको दिख रहा है कि आप दोनों के साथ सेम सिनेरियो चल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। थोड़ा सा और निकाल लेते हैं जिससे थोड़ा सा और पता चले। स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। वाइटैलिटी का मतलब ये है कि जैसे ज़िंदगी बिल्कुल डल हो चुकी है, एक दूसरे के बिना बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें लाइफ नहीं बची है। एंड इसको ख़त्म करने के लिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए स्ट्रेंथ की नीड है। तो जिस दिन आपके पार्टनर स्ट्रेंथ ले आएंगे, हिम्मत ले आएंगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।